हेलो बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में पाठ है सेवैया कवित्त, उसकी चर्चा करेंगे, उसके भावार्थों को समझेंगे। इसके कवि देवदत्त द्विवेदी जी हैं, जिनको हम लोग देव के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कवि परिचय पा लें। देवदत्त द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में इटावा नामक एक स्थान है, वहीं पे हुआ था सन 1673 ईस्वी में। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, पर उनको देव के नाम से ज्यादा ख्याति मिली। देवदत्त द्विवेदी एक रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि का अर्थ है कि जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ कालों में बांटा गया है उनके गुण और धर्म के आधार पर। तो जैसे कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल। तो रीति काल में देवदत्त द्विवेदी हुए। इस समय ज्यादातर कवि राजाओं के दरबार में गाया करते थे, राजाओं का गुणगान किया करते थे, और देव साहब भी इससे अछूते नहीं थे। देव साहब भी यही किया करते थे। लेकिन बाकी कवियों से अलग देव साहब की एक विशेषता यह थी कि जब भी इनको समय मिलता यह प्रकृति के बारे में भी जरूर लिखते, यह कृष्ण के बारे में जरूर लिखते, यह भक्ति के बारे में जरूर लिखते। तो ये इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी। इन्होंने बहुत सारे काव्यों की रचना की है। जानकार बताते हैं कि इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। यहाँ पर कुछ सेवैया हैं, कुछ कवित्त हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये पहला सेवैया है। इस सेवैये में कवि देव ने कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया है, कृष्ण के राजा वाले स्वरूप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजय, कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंगलसय पटपीत, हिय हुलसय बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। देव साहब कह रहे हैं कि कृष्ण का स्वरूप ऐसा है जैसे कि पायनी नुपुर मंजू बजाए, उनके पैरों में नुपुर यानी कि पायल, मंजू मंद मंद बज रहा है। कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, उनके कटी मतलब कमर होता है, किंकिनी मतलब कमर में एक पहनने वाला आभूषण जिसको कमरबंद भी कहते हैं, वो होता है। कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, कमर में जो कमरबंद है उसकी जो मधुर आवाज है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत, कृष्ण का अंग सांवला है, उसके अंग में पट पीत पीला कपड़ा, पट मतलब कपड़ा, पीला कपड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा है। लसय मतलब सुशोभित होना, सुंदर लगना। सांवरे अंग लसय पटपीत, उनके सांवले अंग में पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहा है। हिय हुलसे बनमाल सुहाई, हिय हृदय, हुलसे मतलब अच्छा लगना, हृदय में उनके जो वनों में पाए जाने वाले पुष्पों की जो माला है, वनमाल, वो बहुत ही सुंदर सुशोभित लग रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पे जो किरीट है, किरीट मतलब मुकुट, कृष्ण के माथे पे जो मुकुट है, बड़े दृग चंचल, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, इस पर वो जब मंद मंद मुस्काते हैं तो उनके मुख रूपी चंद्रमा में मानो
चांदनी छा गई हो, चांदनी पसर गई हो। जुन्हाई, जुन्हाई मतलब होता है चांदनी। मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा। मंद हंसी, मुस्कान, धीमा धीमे 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 मुस्कान। उनके चेहरे पर वैसा चेहरा जहाँ पे मुकुट है, आंखें बड़ी बड़ी हो, सांवला अंग है, पीला वस्त्र है, गले में पुष्पों की माला है। इस पर वो जब मंद मंद वो मुस्काते हैं तो मानो उसके मुख रूपी चंद्रमे में एक एक निरापद चांदनी छा गई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। श्री कृष्ण जो है वो जग रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान है। हे श्री कृष्ण, श्री ब्रज दुल्हा, हे ब्रज के दुल्हा। दुल्हा हम लोग जानते हैं, दुल्हा कहते हैं पति को। दुल्हा एक देसी शब्द है, देशज शब्द है, पति को कहते हैं। ब्रज का दुल्हा श्री कृष्ण को कहा गया है। देव कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप देव यानी कि मुझ पर सहाय होइए, यानी कि कृपावान होइए। कवि श्री कृष्ण को इस जग रूपी मंदिर के सुंदर दीपक कहते हैं। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर के अंधकार को भगा के उसे प्रकाशवान बनाता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में जहाँ की अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, श्री कृष्ण के आने से उनके प्रेम को सभी लोगों ने पाया और ये पूरा विश्व, ये पूरा जग जो है मानो कि एक ज्ञान रूपी रोशनी में नहा रहा है। कवि के कहने का यही अर्थ है। कवि इस पूरी धरती को मंदिर कहते हैं और इस मंदिर के दीपक को श्री कृष्ण को बताते हैं। जिस प्रकार मंदिर रहने से कोई मतलब नहीं है अगर वहां दिया ना जले, मंदिर में अंधकार रहेगा अगर वहां दिया ना जले। इसी प्रकार ये जग का कोई महत्व नहीं है अगर श्री कृष्ण ना हो, उसकी प्रेम रूपी भक्ति जो लोग उनसे करते हैं, भक्ति भी करते हैं, उनको प्रेम भी करते हैं, ये ना हो। आगे अगले कवित्व में देव साहब बसंत का जो महीना होता है उसकी खूबसूरती का वर्णन करते हैं। कवि देव साहब कहते हैं कि बसंत मानो एक कामदेव का बेटा है। वो जब आता है तो पूरी प्रकृति उस बसंत के स्वागत में लग जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी के घर में एक नया बच्चा पैदा होता है तो पूरे घर वाले उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। माँ अलग तरीके से करती है, पापा अलग तरीके से, दादा दादी अलग तरीके से, बुआ अलग तरीके से। उसी प्रकार ये जब बसंत आता है तो मानो ये जो प्रकृति है उस बसंत रूपी बालक का स्वागत करती है अलग अलग तरीके से। कवि कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे कैकी खीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, परताही पर प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कवि कह रहे हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव की, ये जो द्रुम है यानी कि जो वृक्ष है उसका जो डार है, उसकी जो डालियां हैं, पलना बिछोना नव पल्लव की। जब बसंत आता है तो आप देखते होंगे बसंत महीने में हर वृक्ष में नए नए पत्ते आ जाते हैं। कवि कहते हैं कि ये वृक्षों की डालियों में जो नए नए पत्ते आए हैं मानो बसंत रूपी बालक का पलना है। वो पलना बिछोना नव पल्लव के, पलना बिछोना नए नए पत्तों का बिछोना है वो, उसमें बसंत रूपी बालक खेलेंगे। ये जो वृक्ष हैं, इसकी जो डालियां हैं, इसमें जो नए नए पत्ते आए हैं, ये एक
पलना है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन फूल, झिंगोला, झिंगोला कहते हैं कि बच्चे देखते होंगे आप गांव में कि बच्चे अपने आकार से बड़े कपड़ों को पहन लेते हैं, ढीला ढाला कपड़ा, उसको झिंगोला कहते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो सुमन है, ये जो पुष्प है, इस बसंत रूपी बालक का वस्त्र है, कपड़ा है। कैसा कपड़ा? जो कि उसके आकार से बड़ा है, ढीला ढाला कपड़ा। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। इस बसंत रूपी बालक के तन में ये जो पुष्प रूपी कपड़ा है, सुमन रूपी जो वस्त्र है, ये ढीला ढाला वस्त्र बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और सच में बच्चे जब अपने आकार से बड़े वस्त्रों को पहनते हैं, वो बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। आगे कहते हैं कवि कि पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे दे। पवन, हवाएं, बसंती हवा, आपने पढ़ा होगा हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंत के महीने में, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत के महीने में बहुत सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। कभी कहते हैं कि इन ठंडी ठंडी हवाओं में ये जो पत्ते जो हिलते हैं, मानो कि ये हवाएं बसंत रूपी बालक के पलना को हिला रही है। आप देखे होंगे पलना, बच्चे को हिला दिया जाता है, बच्चा बस उसी में मगन होके झूलते रहता है। कवि कह रहे हैं कि पवन जो है ये झुला, उनके पलने को झुला रहा है। कैकी कीर, कैकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता। कैकी कीर अपने अपने भाषा में बतिया रहे हैं, बतरावें, बतियाना, बात करना। पवन झुलावे कैकी कीर बतरावे दे। पवन बसंत रूपी बालक के पलना को झुला रहा है। कोयल और तोता, मोर और तोता, अलग अलग पक्षियां बसंत रूपी बालक से बात कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दी। और जो कोयल है वो ताली बजा बजा करके बसंत को खिला रही है, बसंत रूपी बालक को खिला रही है, हुलसा रही है, खुश हो रही है। ताली बजा बजा के, आप देखे होंगे कि बच्चे जब पालना में रहते हैं तो अलग अलग बड़े बड़े थोड़े बड़े बच्चे ताली बजाते हैं उन बच्चों के पास, और उसको भी मजा आता है और बड़े बच्चे को भी मजा आता है। कोकिल मानो कि ताली बजा बजा के कर तारी, कर मतलब हाथ, तारी मतलब ताली। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल जो है ताली बजा बजा के हुलसा, अपने आप को भी खुश, अपने आप भी खुश हो रही है और बच्चे को भी, बसंत रूपी बालक को भी खुश कर रही है। कवि कितने सूक्ष्म रूप से बसंत के महीने का वर्णन किया है, आप इसे देखें। पूरित पराग सो उतारे कर रही नौन। पूरित पराग, और मानो कि अलग अलग बहुत प्रकार के फूल बसंत के महीने में खिलते हैं, उसमें से पराग के कण भी होते हैं उस फूल में। वो पराग के कण मानो कि राई नौन के समान है। राई नौन मतलब जब बच्चे का नजर उतारा जाता है तो थोड़ा सा गोटा राई नौन, सरसों, नमक, ऐसे बच्चे का नजर उतार करके उसको आग में जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए। तो देव साहब कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो बसंत रूपी बालक है उसके नजर उतारा जा रहा है इन फूलों के परागों से। कंजकली नायिका लतान सिर सारी सारी दी। ये, और ये नजर उतारने का काम कर कौन रही है? कंजकली, कमल की जो कली है वो नायिका है, एक स्त्री है ना। वो स्त्री फूल, वो जो कंजकली है, वो जो स्त्री है वो नजर उतारने का काम कर रही है, जिनके माथे पे सारी है। सारी मतलब लतान सिर सारी थी, वो जो लत है, मानो वो पुष्प का जो लत है, वो फूल का जो लत है, ऐसा लगता है कि वो कंजकली रूपी स्त्री के माथे पर साड़ी है। बहुत ही सुंदर उपमा उपमेय का वर्णन किया गया है यहाँ पे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब झटकारी दे। ये जो बसंत रूपी बालक है, ये मदन महीप का बेटा है। महीप मतलब
राजा मदन मतलब कामदेव, यह कामदेव राजा का बेटा है, जिसको कि सुबह सुबह गुलाब जो है चुटकी मार करके उठाता है। आप जब सुबह उठेंगे सूरज के उगने से पहले और गुलाब जो कि अभी खिला नहीं है, आप ध्यान से अगर देखेंगे और सुनेंगे तो गुलाब जब खिलने की अवस्था में होता है, कली से जब पुष्प बनने की अवस्था में होता है, तो वो चटकता है, चट टाइप का आवाज करता है, उसके बाद वो खिलता है। तो वो जो चटकना है उसको कवि ने चुटकी कहा है। ये जो मदन महीप का बेटा है कामदेव, इसको गुलाब चुटकी बजा के सवेरे सवेरे उठाता है। आज हम लोग इतना ही। अगले दिन हम लोग एक और कवित्त पढ़ेंगे और उसके भावार्थों को समझेंगे। इसके बाद हम लोग यह भी जानेंगे कि सेवैया कवित्त में अंतर क्या है। धन्यवाद।